लोगों से निवेदन है, जनसंख्या के मुताबिक जयकार की ध्वनि गूंजनी चाहिए ताकि दूर दराज से सुनने वाले भक्तों को इस बात की पूर्णतया जानकारी मिल जाएगी। अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज की अध्यक्षता में रहका नामक ग्राम में प्रखंड स्तरीय संतमत अधिवेशन आरंभ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भूतल भूषण पुण्य प्रभामय पूषण सुषमा सूची आकर सद गुणमय प्रभाकर सर्वतंत्र स्वतंत्र जनतंत्र भक्त प्रवेशनी भारत भूमि के पूंजीभूत पुण्य आध्यात्मिक तथा भौतिक दुखों की धधकती हुई ज्वालाओं में तड़पते हुए प्रमत्व मानव को परम शांति की सुधा पिलाने वाले स्थूला आकाश के केंद्र में विचरण का संदेश देने वाले भारतीय गौरव गरिमा के प्रतीक युग संस्थापक युग संचालक युगाधार युग निर्माता युग पुरुष प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के भी पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूज्य संत चरण समवेत समादरणीय सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्ति मती बहनों, आप लोगों को अभी ज्ञात करवाया गया है कि आप लोगों के घरों में संवाद पठवाया गया है कि पूज्य पाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज की अध्यक्षता में मुरलीगंज प्रखंड का अधिवेशन सत्संग यज्ञ आरंभ है। अभी आप लोगों ने सत्संग योग नामक महान ग्रंथ से कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत योग सीखो उपनिषद के ऋषियों की वाणी पाठ के रूप में सुनी है। भक्तों, योग सीखो उपनिषद के ऋषियों की विचारधारा में चर्चा चल रही थी। ज्ञान योग भावना और मुक्ति के संबंध में अभी जो योग सीखो उपनिषद के ऋषियों की वाणी का पाठ हुआ है, प्रतिपाद्य विषय यही है। इसी विषयों की विशद व्याख्या अभी हम लोग पूज्यपाद बाबा लोगों के श्रीमुख से बाड़ी बाड़ी से अपने अपने विवेक विलोचन से अवलोकन कर रहे थे। इसी विषयों पर चर्चा करने की हमारी भी बाड़ी अब थोड़ी आई है। प्रश्न उठता है, हम लोगों को ज्ञान योग और मुक्ति को पाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है?
जब किसी चीज, किसी सामान, किसी वस्तु की आवश्यकता समझ में आती है, इस चीज की प्राप्ति हो जाएगी, इस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, या सामान मिल जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। हम लोगों को ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति को पाने की आवश्यकता भक्तों जीवन में क्यों पड़ी है? किसी व्यक्ति को कड़ी प्यास लग जाती है, उनके अंदर से पानी की मांग होने लग जाती है। किसी व्यक्ति को कड़ी भूख लग जाती है, उस व्यक्ति के अंदर से भोज पदार्थ की मांग होने लग जाती है। हम लोगों के अंदर से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति की मांग क्यों हो रही है? भक्तों, शरीर एक ही नहीं है, शरीर 5 हैं। संत दादू दयाल जी महाराज के शब्दों में कह सकेंगे, निक राम कहते हैं बापुरा, घर माही घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। संत कबीर साहब के शब्दों में कह सकेंगे, साधु खट विकार की देही, स्थूल सूक्ष्म कारण मा कारण हंसा किया देही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में कह सकेंगे, माया बस मति मंद अभागी, हृदय यवनिका बहुविधि लागी। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शब्दों में कह सकेंगे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूँ के पावरे। कठो उपनिषद के ऋषि का महावाक है, और शरीरं शरीरेष्वन्नवस्थितम मांतम विभम आत्मा मत्वा धीरो न सोचति। सभी संतों ने, सभी ऋषियों ने, भक्तों एक स्वर से कहा है, शरीर एक ही नहीं है, शरीर 5 हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जरानी पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस महाराज का पदार्पण होने के लिए जा रहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए पूज्यपाद के स्वागत में हम लोग 2 शब्द सरवट करें। भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। नसीबें पुष्प बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। नजरिए जिधर को जाती है, नजारे ही नजारे हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में सहारे ही सहारे हैं। गुनाहों तुम
शर्माओ, ये बख्शन और आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। ऐ भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ही महेश है मेरे। गुरु स्वामी गुरु मालिक, गुरु ही देवता मेरे। शरण रज शीश पे लगाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मुकद्दर आजमाना है, यहाँ पर आजमा देखो। ये किस्मत को बदल देंगे, इन्हें अपना कर देखो। ये दया भंडार आए हैं, दया भंडार आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्यपाद स्वामी निर्मलानंद बाबा से निवेदन है कि वे अपने प्रवचन को पूरा करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की जय जयकार भक्तों बुलंद आवाज में करेंगे। जहाँ तक जय जयकार की ध्वनि जाएगी, वहाँ तक के लोगों को इस बात की पूर्णतया जानकारी मिल जाएगी। अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग के महान आचार्य पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंसी महाराज अपने आसन पर आसीन हो चुके हैं। भक्तों को सदुपदेश करने के लिए पूज्यपाद आचार्य श्री भक्तों की ओर अपनी दृष्टिपात किए हुए हैं। थोड़े ही काल में पूज्यपाद आचार्य श्री के श्रीमुख से अमृतवाणी भक्तों निश्चित होने वाली है। थोड़े काल तक पूज्यपाद आचार्य की आज्ञा हुई है मुझे कहने के लिए, अपनी बात को पूरी करने के लिए। हम लोग सुन रहे थे अभी, सभी संतों ने, सभी ऋषियों ने भक्तों एक स्वर से कहा है, शरीर एक ही नहीं है, शरीर 5 हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। इन 5 शरीरों में 4 जड़ शरीर हैं और एक चेतन शरीर है, जिस चेतन शरीर को केवल शरीर की संज्ञा दी जाती है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण ये 4 जड़ शरीर हैं और केवल चेतन शरीर है। हमारी आत्मा भक्तों जब तक इस 4 जड़ शरीरों के आवरण वाली अवस्था में व्यवस्थित रहती है, तब तक हम लोगों के अंदर अज्ञानता लगी रहती है। जब तक हम लोगों के अंदर अज्ञानता लगी रहती है, ऐसी अज्ञानता की अवस्था में हम लोग मोह रूपी प्रवृत्ति में स्थित होकर शरीर संसार में विचरण करते रहते हैं। ऐसी मोह रूपी प्रवृत्ति में हमारी इस अज्ञानता की निवृत्ति नहीं होती है। अज्ञानता की निवृत्ति होने से मोह का अंत हो जाता है।
अज्ञानता की निवृत्ति हमारी कैसे होगी भक्तों? इसी के लिए ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति की हम लोगों के जीवन में आवश्यकता पड़ी है। संतवाणी कहती है, साधारण मृत्यु में स्थूल शरीर छूटता है। स्थूल शरीर का बीज सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर पर स्थित हो जाता है। हमारी आत्मा भक्ति विहीन अवस्था में भक्तों जब शरीर छोड़ने लग जाती है, ऐसी अवस्था में अज्ञानता लगी रहती है। ऐसी अज्ञानता की अवस्था में मृत्यु का जब काल आता है, ऐसी अज्ञानता की अवस्था में भक्तों हम लोगों की आयु संपूर्ण जब शेष हो जाती है, हम लोगों को यमदूत जब लेने के लिए आ जाते हैं, बार बार हम लोगों से यमदूत कहते हैं कि जल्दी करो, तुम्हारी संपूर्ण आयु शेष हो गई है, अब तुम शरीर में रहने के अधिकारी नहीं हो। बार बार कहने पर हमारी आत्मा शरीर से निकलने में ऐसी अज्ञानता की अवस्था में भक्तों समर्थ नहीं हो पाती है। इसीलिए ऐसी अज्ञानता की अवस्था में हमारी आत्मा चारों जड़ शरीरों के आवरणों से पट्टी के भांति चिपकी रहती है। इसीलिए हमारी आत्मा को अज्ञानता की अवस्था में मृत्यु के काल में शरीर से निकलने का भक्तों मार्ग नहीं मिलता है। यमदूत जबरदस्ती शरीर से निकालना आरंभ कर देते हैं। संतवाणी कहती है, साधारण मृत्यु में स्थूल शरीर छूटता है। भक्ति विहीन अवस्था में जो मौत होती है, मृत्यु होती है, ऐसी मृत्यु को साधारण मृत्यु की संज्ञा दी गई है। साधारण मृत्यु में केवल स्थूल शरीर छूटता है। स्थूल शरीर का बीज सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर पर स्थित हो जाता है। हमारी आत्मा भक्तों स्थूल शरीर का बीज सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल शरीर लेकर दुनिया से विदा हो जाती है। पुनः जब शरीर धारण करने की बारी जब इस आत्मा के सामने आती है, स्थूल शरीर के बीज से स्थूल शरीर का निर्माण हो जाता है। संत लोग कहते हैं, चारों जड़ शरीर और एक चेतन शरीर के पार या आत्मा कैसे जाएगी? इसी के लिए हम लोगों को ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति करनी है। सुन रहे ना भक्तों? योगी क्रिया के समय में हम लोगों के प्राण तलवों से सिर की ओर सिमटते हैं। क्यों? हम लोगों के प्राण, हमारी सूरत अभी सिर से तलवों की ओर बिखरी हुई है। अज्ञानता की अवस्था में, भक्ति विहीन अवस्था में जिस किसी भी व्यक्ति की भक्तों जब मृत्यु होने लग जाती है, ऐसी अज्ञानता की अवस्था में उस व्यक्ति के प्राण जब तलवों से सिर की ओर सिमटने लग जाते हैं, तलवों से हमारी सूरत जब सिर की ओर सिमटने लग जाती है, तो ऐसी अज्ञानता की अवस्था में हम लोग जब शरीर से सिमटने के लिए चाहते हैं, संत लोग कहते हैं मृत्यु के काल में ऐसी अज्ञानता की अवस्था में हमारी आत्मा नीचे से जब सिमटने लग जाती है, हमारे प्राण जब नीचे से सिमटने लग जाते हैं, तो अज्ञानता की अवस्था में जो सिमटाव में ऊर्ध्वगति होने लग जाती, ऐसी अवस्था में हम लोगों के शरीर में बेहद दर्द और पीड़ा होती है। मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के शरीर में बड़ा दर्द और बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यह क्या है? शरीर रूपी कब्र में सूरत सिमटाव की निशानी के साधन है। अभी से योगी क्रिया से जुड़कर
इस सूरत का सिमटाव कर लेंगे। हम लोग ध्यान पर जब अवस्थित होते हैं, हम लोग जब योगिक क्रिया से जुड़कर अभ्यास करना आरंभ कर देते हैं तो हम लोगों के सबसे पहले पैर में दर्द हो जाता है, यहाँ से हमारी सूरत सिमटती है, तब जांघ में दर्द होता है, यहाँ से ऊपर की ओर सिमटती है सूरत, तब पीठ में दर्द होता है, तब हाथ में होता है, तब कंधा में होता है। यह शरीर, इस शरीर में जो साधना की अवस्था में दर्द होता है, यह सूरत सिमटाव की निशानी के कारण है। अभी से योगी क्रिया से जुड़कर अभ्यास के द्वारा इस दर्द को सह लेंगे। सिमटाव करने में तो मृत्यु के काल में सहसा पीड़ा और दर्द का हम लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। सुन रहे हैं हम लोग? तो कहने सुनने की ढेर सारी बातें हैं। योगिक क्रिया का ज्ञान कैसे होगा भक्तों, हम लोग जानते हैं। पूज्यपाद आचार्य श्री मंचासीन हो चुके हैं, अपने आसन पर आसीन हो चुके हैं। पूज्यपाद आचार्य श्री के श्रीमुख से थोड़े ही काल में अमृत वाणी निश्रित होने वाली